2016 में दिल्ली में एक नॉर्मल से दिन एक लड़की एक फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। लेकिन सिर्फ 11 दिन के बाद वो अचानक गायब हो गई। सीसीटीवी कैमरा में तो वो अंदर जाती हुई तो दिखती है, लेकिन बाहर आती हुई नहीं। और सबसे डरावनी बात, इस फ्लैट के अंदर जो है उसका कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। ये कहानी है नेहा कपूर की, एक 26 साल की ग्राफिक डिजाइनर जो अपने जॉब के लिए दिल्ली शिफ्ट हुई थी। उसने लापत नगर के एक अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 302 में रेंट लिया। फ्लैट नॉर्मल था, रेंट अफोर्डेबल था और लोकेशन भी सही थी। लेकिन उसने एक चीज इग्नोर कर दी, उस फ्लैट का पास्ट। नेहा जब पहली बार फ्लैट में एंटर हुई तब सब कुछ नॉर्मल था। साफ कमरा, साफ फर्नीचर, एक छोटा सा किचन और एक बेडरूम जिसपे एक पुराना मिरर लगा हुआ था। पहले 2 दिन ठीक था, लेकिन तीसरे दिन से चीजें बदलनी शुरू हुई। रात के वक्त किचन से भी आवाजें आने लगी, जैसे बर्तन हिल रहा हो। कभी कभी उसे ये भी लगता था जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है। जब वो पीछे मुड़ के दिखती तो वहां कोई नहीं होता था। चौथे दिन नेहा ने नोटिस की कि बेडरूम के मिरर पर हल्की सी स्क्रैच मार्क्स थी, जैसे किसी ने वहां पे कुछ लिखने की कोशिश की हो। पांचवें दिन वो सोने उसको सोने में भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि बार बार उसे लगता है कि कोई उसको देख रहा हो, ऐसा कुछ। और सबसे अजीब चीज थी, फ्लैट का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता था, ठंडा हो जाता था बिना किसी रीजन के। नेहा का बिहेवियर अचानक चेंज होने लगा। उसने ऑफिस जाना भी कम कर दिया, फोन कॉल्स अवॉइड करने लगी थी और ज्यादा टाइम घर के अंदर रहने लगी। 10वीं रात सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी नेहा के लिए। रात के 2 बजे नेहा अचानक से उठ के बैठ गई। उसको क्लियरली किसी के चलने की आहट होने लगी। वो फुटस्टेप्स बेडरूम के बाहर से सुनाई देती थी और धीरे धीरे से अंदर आती थी, बेडरूम के अंदर। लेकिन डरावनी बात तो ये थी कि दरवाजा बंद ही होता था बेडरूम का। 11वें दिन नेहा ऑफिस नहीं पहुंचती। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ रहता है। फ्रेंड्स उसको कॉल करते हैं लेकिन वो उठाते नहीं, क्योंकि उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। और ऐसा लगने के बाद उसके फ्रेंड्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है। जब पुलिस फ्लैट नंबर 302 के अंदर एंट्री होती है, सब बिल्कुल नॉर्मल होता है। कोई स्ट्रगल साइंस नहीं, कोई ब्लड नहीं, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं। पर एक चीज थी, बेडरूम की दीवार पर ये लिखा हुआ था कि मत देखो पीछे, वो भी खून से लिखी हुई थी। जब बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरा पर देखा गया, तब नेहा बिल्डिंग के अंदर जाते हुए तो दिखती है, लेकिन बाहर आते हुए नहीं। ऐसा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ जैसे वो बाहर आ रही हो, जिसे वो मतलब हवा में गायब हो गई हो। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये फ्लैट पहले से ही अनयूजुअल इंसिडेंट्स के लिए जानी जाती थी। यहाँ पर 5 सालों में 4 लोग रह चुके थे, जो किसी ना किसी वजह से ये फ्लैट को छोड़ना पड़ा उनको। और उन सब में एक चीज कॉमन थी, मतलब उन्होंने एक ही चीज एक्सपीरियंस की थी, मिरर पर मार्क्स, रात को आवाज आना
और कोई उनको घूरने की जैसी एहसास। रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद एक शॉकिंग बात सामने आई। 1998 में अ, एक औरत ने यहाँ पर सुसाइड किया था। 3 दिन के बाद उसके 3 दिन के बाद उसकी बॉडी मिली थी वहाँ पर मिरर के सामने। जब इस केस को डॉक्यूमेंट करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो एक रिसर्चर को वहाँ भेजा गया एक कैमरा के साथ। पहले की तरह फ्लैट नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ मिनट के बाद पीछे मत देखो ऐसे सुना दिया। रूम बिल्कुल खाली था, लेकिन कोई आवाज नहीं। जब रिकॉर्ड चेक की गई, तो कैमरा में कोई आवाज कैप्चर ही नहीं की गई थी। कोई शैडो दिख नहीं रही थी, सब नॉर्मल था। लेकिन एक फ्रेम में वॉल पर एक नया मैसेज था, अब तुम्हें देख लिया। इसके बाद आज तक फ्लैट नंबर 302 क्लोज्ड है, लॉक्ड है। कोई वहां रहने नहीं गया उसके बाद। और नेहा कपूर आज तक ऑफिशियली मिसिंग है। आज तक उसका केस सॉल्व नहीं हुआ। कभी कभी कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां से आप जाना तो चाहते हैं, लेकिन वो जगह आपको जाने नहीं देती।